जय हिंद। जय हिंद सर। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं आज के इस रैंडम टॉपिक में जिसमें हमने लिया है ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्या होती है किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल की, उसके बारे में। जैसा कि देखिए जो पहला है आपका वो हमने लिया है, देखिए पहला है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जब एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स करते हैं तो उससे फॉर्मेशन होता है इसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का। और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में जब मिक्स होते हैं यानी कि आपस में एडजस्ट होते हैं अच्छे से, तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है। फिर अगला देखिए इसी प्रकार से जब यहाँ पे एक s और दो p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं यानी इंटरमिक्स होते हैं, तब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उसे कहते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसे कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री, यानी कि इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा कितना होगा 120। उसी प्रकार यहाँ देखिए जब हाइब्रिडाइजेशन आपका होता है sp3 तो उस समय जो बॉन्ड एंगल होता है इनके बीच का वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट अथवा 109.5 डिग्री। यानी कि जब एक s और 3p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो इससे जो ऑर्बिटल बनता है उसे कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उस समय जब ये एडजस्ट होते हैं तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। जब आपका एक s 2p और एक d ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं तो इसे कहते हैं sp2d हाइब्रिडाइजेशन। एक s 2p और एक d तो कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक। और जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उसे बोलते हैं sp2d हाइब्रिडाइजेशन। उस समय जब ये एडजस्ट होते हैं आपस में तो उसे कहते हैं sp2d हाइब्रिडाइजेशन। इसी प्रकार अगला देखिए जब आपका एक s 3p और एक d ऑर्बिटल रहता है तो उस समय जो बनता है जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसे कहते हैं sp3d। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होता है sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो इस प्रकार से होता है। ये जो आपको दिख रहा है जिसमें हम कोई डॉट नहीं लगाए, कोई इसको सेट नहीं किए हैं, ये सिंपल वाले इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है इनके बीच में या इसके बीच का या इसके और इसके बीच का 120 होता है। लेकिन ये जो आपको हम सेट करके बताए हैं इनके बीच का होता है 90 डिग्री, क्योंकि ये जो आपके एक और दो और तीन है, एक 1 2 3, ये तीनों एक प्लेन में होते हैं और एक ऊपर एक नीचे। और इनका जो आपस में होता है वो होता है 180 डिग्री। ये आपस में एक एक्सिस के ऊपर एक नीचे होता है, जैसे ये बोर्ड है एक इसके सामने लोब होता है और एक उसके पीछे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। ठीक। तो ये होते हैं अपने कितने 180 पे होते हैं स्वयं, ये दोनों 180 पे। ठीक 180। लेकिन ये दोनों कितने पे होते हैं 90 पे। और ये कितने पे होते हैं अपने में 120। और यहाँ पे sp3d2 मतलब एक s 3p 2d। तो इनका जो ज्योमेट्री बनता है वो बनता है ऑक्टाहेड्रल। क्या बनता है ऑक्टाहेड्रल। जो बॉन्ड होता है वो होता है 90 डिग्री। ये चारों क्या रहते हैं एक ही प्लेन में रहते हैं, एक प्लेन में चारों यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते हैं और एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ सब क्या है 90 पे है। और इसका और इसका बीच जो बॉन्ड एंगल आपस में वो कितना है 180 है, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब एक s 3p 3d तो इस समय जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3 होता है। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 72 डिग्री। कितना होता है 72 डिग्री। इस समय अगर देखा जाए तो ये जो है यानी कि इसको हम सेट कर रहे हैं इनका और इनके बीच का बॉन्ड एंगल 90 होता है, क्योंकि ये जो पांचों आपके ऑर्बिटल हैं ये एक प्लेन में होते हैं और एक ऊपर होता है और नीचे होता है। सो जो ऊपर है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सो परपेंडिकुलर वाला जब बॉन्ड बनाएगा तो 90 बनाता है, क्योंकि मान लीजिए हमारा ये हाथ है इसके ऐसे बॉन्ड जो भी लोग बनेगा आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा वो 90 पे बनेगा, क्योंकि ये बॉन्ड कितना होगा 90 होगा। इस प्रकार से आपने देखा कि ये क्या है आपके जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो इस प्रकार से होता है। अब बात कर लीजिए ज्योमेट्री की, तो इस ज्योमेट्री का नाम है लीनियर। क्या नाम है लीनियर, हिंदी में कहते हैं रेखीय। इसका नाम है ट्राइगोनल, इसका नाम है टेट्राहेड्रल, इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर, इसका नाम है आपका
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसका नाम है आपका ऑक्टाहेड्रल और इसका नाम है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। चलिए एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है BeCl2। क्या होता है? BeCl2। इसका होता है BeCl3 मॉलिक्यूल में ऐसा पाया जाता है। BeCl3 मॉलिक्यूल में ऐसा ज्योमेट्री पाया जाता है। ठीक, ये होता है आपका CH4 में पाया जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, ये होता है आपका PtCl4 में, PtCl4 2 नेगेटिव। ये होता है आपका TbP, ये होता है आपका PCl5, ये होता है आपका SF6 और ये होता है आपका IF7। तो ये रहे आपके हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल के अरेंजमेंट और ये रहे उनके एग्जांपल जिसमें पाया जाता है। ठीक, अगर हम देखें तो किस प्रकार पाया जाता है तो यहाँ पे जैसे BeCl2 है तो ये B यानी बेरिलियम का हाइब्रिड ऑर्बिटल है और जब क्लोरीन आता है तो अपना ऑर्बिटल लेके आता है और इस प्रकार से यहाँ पे इसे मिल जाता है ऐसे। ठीक, इस प्रकार से और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से क्या आपको समझ में आया? यस सर। यस। क्या बता सकते हैं ये कौन सी ज्योमेट्री है? यस सर। ये बताइए आप क्या कौन सी ज्योमेट्री है? और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। चलिए इसको बताइए कौन सी ज्योमेट्री है? चलिए इसको बताइए, इसको बताइए। चलिए हम इसको ये आप बताइए ये कौन सी ज्योमेट्री है? टेट्रा कौन सी है? त्रिकोणी बॉन्ड एंगल 120। चलिए इसको बताइए कौन सी ज्योमेट्री है? चलिए अगर अभी आपको कोई दिक्कत हो रहा है इसे एक बार फिर से आप देख लें, आपको समझ में आ जाएगा।